क्या बात करोगे, तो उनको देखते मतलब लोग गुल अलग ही था उनके साथ। कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल। 18 साल में खेला था इंडिया 18। फर्स्ट जो टूर पे था मैं। हाँ। हाउस 18। हाँ, तो अलग था वो मतलब। तो ये नए प्लेयर जब आते हैं तो पुराने प्लेयर्स उनको थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल फील क्या रहता है सिस्टम? जैसे आपकी पूरी ललन टॉप की टीम बैठी है इधर, ये सब बैठे, तो यहाँ सारी हमारी टीम बैठ जाएगी और आपको चेयर पे खड़े होकर आपको इंटरव्यू चलेगा। वो चलो बताओ कहाँ से हो, क्या अच्छा लगता है, सचिन पसंद है कि राहुल द्रविड़ पसंद है, अब क्या बोलोगे? वो ये कौन कप्तान है। पूछता था? यूपा ने पूछा था मुझे वो। यूवी ने? मैंने कहा राहुल भाई पसंद है मुझे, मेरे आइडल रहे हैं हमेशा वो। कह रहे तुझे पाजी नहीं अच्छा? फिर पाजी मुझे बोल रहे कि मैं तुझे नहीं अच्छा था। मैंने कहा आप तो भगवान हो, आप तो अच्छे ही लगते हो। तो फंसा देते ऐसे हो, मतलब फन में, मतलब एक टीम बॉन्डिंग होती पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नया प्लेयर कुर्सी पे खड़ा हुआ है। सब लोग समझ गया वो। हाँ। ये रूल है, जो भी नया टीम में आएगा उसको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। उस टाइम आप काफ़ी सारे लोग, कोई पंजाबी होगा, कोई इंग्लिश में, कोई मराठी, कोई अपना यूपी वाले, तो उसमें आपको इंग्लिश में बोलना है, जिसको भी जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो फिर वैसे इंटरव्यू होता है वो। तो कोई भी सवाल कोई भी पूछ सकता है वो। क्या क्या पूछा गया, जरा विस्तार से बताइए। नहीं, यही जैसे कहाँ, मैंने बताया ऐसे सोनसो में यहाँ से हूँ, फिर धीरे से ऊपर। हाँ, तो फेवरेट प्लेयर कौन है, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? मैंने कहा राहुल भाई। कह रहे क्यों, कप्तान है इसलिए? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उनको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जिस तरह से वो खेलें। और बाजी उधर से खुद बोल बैठे क्यों, मैंने भी तो रन बनाए। मैंने कहा भाई आप तो भगवान है हमारे। तो वैसे रैगिंग होती थी वो। इन लोगों की कैसी हुई, इरफान की, धोनी की? ऐसे ही ये भी कुर्सी पे? धोनी भाई के डेब्यू में नहीं था, उनका तो बांग्लादेश में हुआ था। मेरे साथ विनू गोपाल राव का हुआ था वो। उसने भी इंटरव्यू दिया था वो, जो आंध्रा से हैं वो भी मतलब मस्ती जैसे। अभी आप कोई आपकी टीम में आएगा, पूछ सकते हो कुछ भी फनी। इट्स जस्ट ए टीम बॉन्डिंग, बट उसमें मज़ा बहुत आता है। फिर एक हंसी लाइट माहौल। फिर सुबह स्लिप में पूछे कल तो बड़ा तो वो हो रहा था वो। अब फिर मैच स्टार्ट हो जाता है, आप देश के लिए खेलते तो। जो धोनी बैग आप देखोगे, अभी ऋषभ पंत बहुत हिट है, रोहित शर्मा देखो, वो तो बिल्कुल एकदम एक नंबर है वो, बिल्कुल शाना है वो। हाँ। तो वो एकदम अलग ही है वो। उनका डेब्यू तो आपके सामने हुआ होगा? नहीं, बाद में खेला है रोहित। विराट और रोहित बाद में खेले। मेरा 2005 में था, रोहित विराट का हुआ था 2008। नहीं, मैंने आपके सामने वो लोग आए होंगे ना, हाँ हाँ। तो उनकी रैंकिंग आपने की होगी। नहीं नहीं, मतलब सवाल वो तो सीनियर ही पूछेंगे, मुझसे आगे भी तो सीनियर है। वो हरभजन सिंह और यूपा का काम था वो। आशु भाई, जहीर भाई, और फिर उसके लक्ष्मण भाई, अनिल भाई बड़े फनी थे। ही इज़ सच ए बिग लेजेंड, बट बड़े जो उनके तलफ़ुज़ थे, जो अल्फाज निकलते थे, बड़े वो जैसे समझदार से एकदम। जोक बहुत सुनाते थे वो। उनको भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, बट बड़े जैसे चंचल से बच्चे नहीं होते जो जोकिंग करते हैं। हाँ। थोड़े से एक अपना नॉटीनेस। तो अनिल भाई वैसे तो मज़ेदार, वेरी हम्बल, बट वो टीम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा लाइट रखते थे वो। और स्ट्रिक्ट लोगों में कौन थे? राहुल भाई। एक बार मुझे याद है, मैंने वो टी शर्ट पहनी थी मॉल में, मलेशिया का टूर था, कहीं से मैंने ली होगी, तो ऐसे लिखा था इफ़ यू डोंट लाइक माई फ्लैग गो एंड योरसेल्फ। और वो फ्रेंच कनेक्शन वाला था वो वैसा नहीं था वो। तो वहीं मेरी टी शर्ट चेंज करवाई, कह रही होता है यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ये क्या पहना हुआ है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं रहा भाई क्या ये। वहीं उतारी, वहीं से टी शर्ट खुद खरीदी, ये पहनो। तो उस दिन से लगा भाई ये थोड़े नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है कहीं भी आप जा सामने। रहे उस हैं। छोटे थे, पता नहीं था, ना सेंस था कपड़े पहनने का, ना कुछ था। वो गांव से आए, एकदम से खेलने चले गए। फिर उस दिन मुझे लेसन मिल गया, कपड़े तो पहनने हैं। जब देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप फिर थोड़ा वैसे होने लगता है वो। ये बालियां कब पहननी शुरू की ये आपने? अभी मैंने पहनी है वो। खराब लगी क्या? अच्छी लग रही है। तो ये आपका आइडिया था या प्रियंका का, आपकी वाइफ का? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली, मुझे डर लगता था टैटूओं से, ये सब चीज़ें का शौक नहीं था। मैंने कहा थोड़ा कर लेते हैं अभी। बताइए जरा टैटू। नहीं, ये बेटी का टैटू है, ये ग्रासिया। ग्रासिया क्या मतलब होता है इसका? ये एक्चुअली फूल होता है एक, ग्रासिया, जो हम ग्रीस में बोलते हैं थैंक यू, एक ब्लेसिंग, एंजल। ये वाइफ का हिंदी में टैटू है। प्रियंका। ये मेरा बेटा है। एक्चुअली ये सबसे रियो। इम्पोर्टेंट टैटू, मतलब चारों इम्पोर्टेंट है। ये मैंने, पाजी ने मुझे बोला था ये। अरे उनको शॉट तो ले लेने दीजिए ठीक से। बिलीव। ये बी और एल में ना लग गए थे, बहुत दर्द हुआ था। क्योंकि इतना दर्द था मुझे, ये सबसे बहुत डिफ़िकल्ट है ये जगह। तो 2013 में हम लोग 2011 में हार गए थे इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़। फिर 2013 में वनडे सीरीज हुई, तो पाजी के साथ मैंने रिक्वेस्ट किया था, सचिन पाजी मैं एक हफ्ता आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो पाजी ने फिर मुझे बीकेसी में टाइम दिया, वहाँ प्रैक्टिस करी हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। हाँ। तो कह रहे बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट।
तो पहले मैच में मैंने 100 बनाया। तो उससे पहले मेरी एक सिस्टर थी लखनऊ की, वो टैटू बनवा रही थी, अपने बच्चों का नाम लिखवा रही थी। कह रही तू भी कुछ बनवा ले। मैंने कहा नहीं, मुझे दर्द होता है ये, टैटू बनवाऊंगा तो कोई मीनिंगफुल होगा तब बनवाऊंगा वो। तो मैं देखता क्या लिखवाऊँ, मैंने फिर बिलीव लिखवाया। तो बड़ा शब्द है, लेकिन अगर बिलीव ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं लाइफ में। उनका जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो ट्रिगर करते ना, ये ऐसे ही करेगा तो ये काम करेगा, क्योंकि उनके एक गेंद पे शॉट जितने ना, बहुत सारे शॉट मारते थे वो। अपने पैडल देखा, लैब देखा, अपर कट देखा, स्ट्रेट ड्राइव, उनकी बुक्स में अलग अलग बैटिंग करते थे। अभी भी हम साथ में ही टूर्नामेंट खेला था, एकदम अलग फिटनेस, अलग पीक में वो। मतलब वाकई भगवान है वो, मतलब इतना वो ब्लेस्ड है वो। उनके साथ 10 मिनट में मिल जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि कुछ सीखने को मिला है वो। श्रीलंका पहुंच गए हैं। और होटल में गए, फिर मीटिंग हो जाती है शाम को, कल मैच है 2:30 बजे, रात को आपको पता चलता है आप खेल रहे हो। अच्छा, आप 12 में हो, बट मोस्ट लाइकली आप प्लेइंग 11 में आ सकते हो, तो बी रेडी। ये कौन बताता है? ये कैप्टन जो आपका कोच होता है वो। आपको किसने बताया? राहुल द्रविड़ ने? राहुल भाई थे, फिर हमारा कोच तक रेक, उसने बोला कि आप दोनों रेडी रहना हो, मैं और विनू गोपाल राव। किसी हम एक दोनों को का खिलाएंगे? debut था, हाँ। तो वहाँ गए, पहले तो रात भर नींद नहीं आई कि रवि होने वाला है, देश के लिए खेलने वाले हो। फिर सोए, फिर उसके बाद सुबह टॉस हुआ, दोपहर को 2:30 बजे मैच होता, 2 बजे हो। उस टाइम मतलब 220-230 रन में विनिंग टोटल होता था वो। और पहला बॉल डाला, मुरलीधरन ने मुझे ड्रेसिंग में बोला कि इसको कट मत मारना। किसने बोला? जितने सीनियर थे कि दूसरा डालेगा ये, कट मत मारना, कट मत मारना। ये सबने बोला था? मतलब ऐसे लगा वो टप्पा ऐसे पड़ा बॉल का, मैं खेलने गया और जैसे ही पीछे आया पैड पे खा गया वो। नहीं नहीं सर, नहीं, बल्ला देना जरा। तो ना ऐसे ही खेल रहे थे, तो मतलब मुझे लगा छोटा बॉल है वो। तो मतलब अब जनरली कट पे जाते हो स्पिनर का वो, तो जैसे ही गया तो अंदर आ गया बॉल वो। तो वो दूसरा वो वन ऑफ द बेस्ट डालते थे। पहले शकील मुश्ताक थे पाकिस्तान के, उसके बाद मुरली सर, ये हमारे साथ काफ़ी खेले हैं वो। तो पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गया था मैं। डेब्यू पहला मैच, पहला मैच 0। और उसके पहले पिच पे जाने के पहले क्या होता है, थोड़ा गूज बम था, श्रीलंका पूरा क्राउड, कभी भीड़ में खेले थे, इतना यूज्ड टू थे कि रणजी ट्रॉफी फाइनल ये सारे मैच, और देश का पहला मैच है, बहुत वहाँ से लेके दुख दुख। पिच तक जाने मतलब बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, यार आउट हो गया तो क्या होगा, मम्मी देख रही है, दोस्त देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, रन बनाने हैं बस। दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ आई थिंक लच्छू भाई थे या लक्ष्मण भाई थे शायद उस टाइम। आप लोग दूसरा लच्छू भाई बोलते हो? लक्ष्मण भाई, हाँ नहीं नहीं, लच्छू भी ठीक है। लच्छू भाई। सचिन पाजी का थ्रो बहुत अच्छा। क्या मोटिवेशन है, आप क्या ऑफर करोगे, कैसे आप जीतोगे, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो जब आउट हो गया तो मैं आ रहा था, बहुत दुखी था, खाना भी नहीं खा रहा था। राहुल भाई आए, दुखी क्यों है, सुना है तो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है। तो इरफान बोला बे अभी मैच पूरा बचा हुआ है, अभी इनको हराते हैं चलो। तो इरफान धोनी भाई थे, हम खाना खाए, फिर रन आउट किया था मैंने अट्टा पट्टू को वो। तो वहाँ से राहुल भाई बहुत खुश थे वो। तो फील्डिंग उस टाइम पे मैं, कैफ भाई, यूपा मतलब चीते थे, आसपास बॉल जा ही नहीं सकती थी। अजीत भाई बहुत अच्छे थे, अजीत अगरकर, सचिन पाजी का थ्रो बहुत अच्छा था वो। मतलब कोई रन ले ही नहीं सकता, मतलब खौफ था उस गली में। अगर यहाँ से आना है तो 2 बार सोच के आना है, तो स्टंप तीनों तोड़ जाएंगे। तो वैसे जुनून में तो कैफ भाई आपको आप, कैफ और यू, इधर यूपा पॉइंट पे, इधर कवर पॉइंट पे मैं, फिर कैफ भाई है, वो चेंज होते रहते थे हम लोग, ये मिड विकेट वैसे करके। तो स्पेशली मीटिंग होती थी इन चारों के सामने, भागना नहीं। अच्छा, कि जैसे अट्टापट्टू ने मुझे बताया कि वी डिस्कस्ड कि तुम लोग का डायरेक्ट थ्रो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बुक में भी लिखा था, मुझे बाद में जब पता ही नहीं था कि बुक क्या है वो। तो जब आउट हुआ तो मतलब वो ब्लाइंड स्पॉट था, वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत रेयर है वो। एक डंडा दिख रहा था? वो एक ही दिख रहा था, बॉल पकड़ा फिर ऐसे था। जब आप ऐसे हो जाते हो तो वैसे दिखता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते थ्रो फिर। तो वो एक फ्रिक्शन उस सेकंड में लगता है वो, क्योंकि बहुत अमरूद चुरा रखे हैं, आम तोड़ रखे हैं पत्थरों से, तो ये तो फील्डिंग पे कब से काम शुरू किया अलग से? तो बचपन से था वो, एक्चुअली प्रैक्टिस करते थे वो। जो मुरादनगर की बात आपको मैंने बताई, वो सीनियर खेलते थे वो जब उनको, तो वैसे फील्डिंग मेरा रुचि बढ़ी, वो कैचेस पकड़ रहे हैं, वैसे था वो। मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ नहीं, स्लाइडिंग व्लाइडिंग सब अंदर से था, क्योंकि बॉल नहीं जाने देनी बस। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले रॉबिन सिंह का जिक्र कर रहे थे, वो भी बड़े कमाल। बिल्कुल, अंडर 19 में वो कैचिंग बहुत जोर, इंग्लैंड में आप -2 1 डिग्री टेम्परेचर और ड्यू बहुत जोर से, मतलब रात को लिटरली हम आइस करते थे वो, सिकाई विकाई जो, मतलब हाथ ऐसे सूज जाता था वो, यहाँ पर लग के वो पूरा ब्लैक हो जाना, थ्रेड फट जाना, वो ये पूरा ब्लैक हो जाता था। तभी आप देखते हो ना प्लेलो टिपिंग करते हैं वो, किस पे बार बार लगता है तो वो थोड़ा स्पैस वो आ जाता है, ब्लड कॉट हो जाता है इधर, तो फिर बार बार फिर बैट ग्रिप करने में दिक्कत आती है वो।
तो वो इंग्लैंड में तो बहुत स्लिप में हो, तो उसकी सीम बहुत हार्ड होती है, वो नया बॉल बहुत ज़ोर से लगता है, वो को कैच छोड़ोगे तो फिर गाली पड़ेगी, तो कैच तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब वो अंदर ही रहता है। अब इतना प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे तो वैसे ही था, फील्डिंग करनी है। मैं हॉस्टल में, हमारा हॉकी स्टेडियम था, हमारे रहमान सर थे, वो स्लाइड की प्रैक्टिस वहाँ से होती थी। तो फिर वैसे ही शौक़ बना। फील्डिंग उस टाइम पे ऐसे था कि तीनों चीज़ों में अच्छा होना, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो फिर कैप्टन के लिए ईजी हो जाता है चूज़ करना, यार ये फील्डिंग अच्छी करता है, अगर 10 रन बनाएगा तो ये 10 रन बचाएगा भी ये, कि हमारा बैटिंग ऑर्डर नीचे था वो, तो फील्डिंग में फिर रन बचाते थे सारे के सारे। इंटरेस्टिंग। वो जब आप बॉल रन तो बॉलिंग करो, तो उसमें सेकंड सुपर सब था मैं, पहला विनू गोपाल राव था, वो सुपर सब्स्टिट्यूट बोलते थे वो, मतलब अभी जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, वो उस टाइम पे भी चलता था, बट वो सुपर सब बोला जाता था वो। इसलिए आप देखोगे उधर से न्यूजीलैंड का वो बॉलर खेल रहा है, जैकब ओरम, बैटिंग कोई और कर रहा है। हम जिम्बाब्वे जो टूर पे गए थे 2006 में। ग्रेग चैपल उन दिनों कोच थे। हाँ। बड़ी कहानियां सुनी हैं उनके बारे में, आपका तजुर्बा कैसा रहा? नहीं, कोच थे, आई थिंक यंग डायनेमिक प्लेयरों को लेके आए वो, और उनका थोड़ा सा जो वे ऑफ कोचिंग था वो उनको सीनियर को लगा कि ये ठीक नहीं है वो, बट सचिन पाजी को सबको रिस्पेक्ट तो देना चाहिए था वो। थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएं क्या करते थे ऐसा वो? नहीं वैसा, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कराते थे वो, रनिंग ये सब, कैचिंग वो, क्योंकि ऑल्सो प्ले सीनियर प्लेयर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते नहीं करते थे प्रैक्टिस, बट उनका वे ऑफ स्टाइल ना इट्स वेरी ऑजी, एग्रेसिव वो। आप थोड़ा देखोगे कैचिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ प्लेयर नहीं करना चाहते होंगे, बट जो रेस्पेक्ट का था, आई थिंक ही शुड हैव गिवन रेस्पेक्ट टू प्लेयर्स। जिस तरीके से चीज़ें हुई, उनको मारा भी गया ग्रेग को, आपने देखा वो एक चांटा लगा था उड़ीसा में, मैं उनके पीछे ही था, वो एक फैन मार के चले गया था वो। क्या हुआ था? आप जरा बस थोड़ा में विस्तार जा से रहे थे वो, कोई पता नहीं उड़ीसा का मैच था हमारा 2007 या 2008 में, तब चांटा लगा। तो बड़ा ख़राब लगा कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच करके कोई चांटा मार के चले जाए वो। वाज ही शॉक्ड? नहीं मतलब हम हिल गए थे सारे, फिर हमारी सिक्योरिटी ग्रेग ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला वो तो, खैर मीडिया उधर थी सारी, हम अंदर बस में। फिर नेक्स्ट में तो ख़राब लगा, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए वो, बट एक दौर था वो, डिफ़िकल्ट दौर था सबके लिए वो, क्योंकि 2007 में वर्ल्ड कप हार गए थे हम, क्वालिफाई भी नहीं करे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी थी। फिर 2008 में फिर जब धोनी भाई कप्तान बने, जो वर्ल्ड कप आया 2007 में, जो वर्ल्ड कप हम जीते 2020, फिर 2008 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीते, मैं भी पार्ट था उस टीम का, सीबी सीरीज़। फिर 2008 में IPL स्टार्ट हुआ, फिर टेक ऑफ ही हो गया उधर से वो। ग्रेग चैपल की विदाई के बाद टीम में राहत का माहौल जी था? बिल्कुल, उसके बाद अच्छा, आप देखिए लाल संघ अपने राजपूत सर आए, राजपूत जी। जो गैरी था, गैरी आया वो, थैंक यू, गैरी क्रिस्टन ने बहुत अच्छा काम किया हो। बट वी नीडेड समवन, सौरभ जो बड़े भाई जैसा हो, जैसे अभी आप बात करें, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे हमें कोचेस का वो नहीं था। अभी जितने भी IPL में आप देखोगे सब गोरे कोच हैं वो। अगर आप मेरे साथ 12 महीने हिंदुस्तान में रहते हो तो आप मेरे 11 महीने की एक्टिविटी देखते रहोगे। ये लोग आते हैं बाहर से 1 महीने के लिए वो। आप देखो आशीष नेहरा तीसरा है, गुजरात टाइटंस अच्छा कर रही है, पहले साल फाइनल जीते, दूसरे से फाइनल हारे। अभी शुभमन गिल को अच्छा सुपरस्टार बना रखा है। धोनी क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि खुद उसका माइंड एकदम एग्रेसिव है, और वो उसको टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ब्रेव कैप्टन है वो। स्पिनर पे अच्छी फील्डिंग लगाना, एकदम स्ट्रॉन्ग, फास्ट बॉलों का अटैकिंग फील्ड देना, तभी सक्सेस। रोहित शर्मा 5 बार IPL जीता है वो, क्योंकि लोकल कौन है? सचिन पाजी, उस सिस्टम में बैठे हुए हैं वो। फिर रोहित को तो लेकिन हटा दिया टीम ही कैप्टनसी से। अभी हटाया वो, पता नहीं क्यों उठाया, मुझे भी नहीं पता बहुत अच्छा कर रही है MI वो। आज कल तो जीते, परसों जीते। अच्छा कहाँ कर रहे हैं? खैर ये अब आपका कमेंटेटर वाला स्टांस आ गया कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना है। नहीं, वो बनाना रोहित को ही चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो बोला भी है काफ़ी इंटरव्यूज़ में, बट आई थिंक वो दे आर लुकिंग फॉर मोर जो यंग हो। अभी रोहित भी आई थिंक काफ़ी, आप देखें 36-37 के हो ही गए हैं वो। इंडिया कैप्टन रह सकते हैं पर MI कैप्टन? वही मेरा सवाल था कि इनको बनना चाहिए था रोहित को। मैंने बोला भी उनको जब हम ऑक्शन में बात कर रहे थे वो मुश्किल है, पता नहीं अब मैनेजमेंट क्या डिसीजन है, क्या उनका सोच है वो। ये तो अभी स्टार्ट हुआ IPL, अभी धीरे धीरे जब होगा तब पता चलेगा कि सही डिसीजन था कि नहीं। 3-4 मैच अगर गड़बड़ हुए तो फिर वापस भी देख सकते हो। बड़ी हुटिंग हो रही है। वो गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब खेल पे बात करो, उसकी फैमिली के बारे में बोला, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी कभी ऐसी बहुत गंदी हुटिंग हुई, गुस्सा आया हो बहुत तेज एकदम? मैं गुस्सा, मेरे घर में इतना मारा गया हूँ ना मैं, मेरा गुस्सा सब वहीं ख़त्म हो गया वो उसका कोई कुछ नहीं कर सकते आप। सबका अपना ओपिनियन है, सबको एक
फ्री ऑफ स्पीच का वो मिला हुआ है तो पर कोई जैसे हमें कई प्लेयर्स बताते हैं जब वो बाउंड्री के पास की दर्शक बहुत भद्दी भद्दी चीज़ें बोलते हैं वहाँ से अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, सही बात है? नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग, अवॉइड करना पड़ता है, नहीं तो फील्डिंग अच्छी नहीं होगी वो। बहुत सारे लोग हैं, एक बार आपने कितने देखे होंगे आप, एक बार मुझे याद है नेट पे पीके, मैं, रोहित, मनोज तिवारी, किसी फ़ैन ने आके बोला वो पीके उठा मारने के लिए। वो क्या बोला फैन ने आगे? नहीं कुछ भी, हम इतनी दूर से आए हैं, ये हमें भी तो मिलना है आप लोगों से। कहा भाई हम देश को रिप्रेजेंट कर लें, मिलने थोड़ी ना आए किसी से। फिर गाली गलौज कुछ हुआ था, वो पीके ने बोला भी था आपके उसमें। वो बहुत बार होता है ऐसे। एक बार 2000 कहाँ पर 10 में वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे कोई यूएस से लोग आए थे, यू डोंट इवन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं कहा आप खेलो फिर, हम इतनी दूर से बन, दूर से क्यों आए, हमने बुलाया आपको दूर से, हम मैच देखने आए हो, ये खेल है, आओ एक दिन आप जीतोगे दूसरे दिन मैं जीतूंगा। वो तो वो टोन खराब लगते थे। वो कोई बुराई करे, वो हर माँ चाहेगी मेरे बेटे की तारीफ हो, हर बहन कोशिश करेगी, और वाइफ चाहेगी कौन क्यों, जब आदमी गलत नहीं तो वैसे रहता था। पुतले जलाए थे मुझे याद है, वो धोनी भाई ने भी बोला था, अगर याद होगा आपको, क्यों मोटिवेट थे उनकी खेलना है। वो आज भी जर्सी रखी है उनके घर में 2007 की, वो देखते हैं कि हाँ ये क्वालिफाई नहीं हुए थे वो। तो क्रिकेट तो आज है कल नहीं है। उन्होंने वो जर्सी रखी हुई है बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने वो, क्योंकि वो ख़राब टाइम था ना इंडियन टीम का। वो बहुत। सारा कुछ मैच का चल रहा था, सारे परेशान थे। मैंने शुरू की थी जर्नलिज्म उस समय, हम लोग आईएमसी में पढ़ते थे और ये मार्च अप्रैल में था मेरे ख्याल से। जी जी जी। तो हमें स्टार न्यूज़ तब एक चैनल हुआ करता था, तो वहाँ इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था, और यही था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है, काम ज़्यादा है, तो आप लोग आइए, काम सीखिए भी और करिए भी। और हम लोग वहीं मैच देख रहे हैं न्यूज़ रूम में और हार रहे हैं, ऐसे सन्नाटे, बांग्लादेश से हार रहे हैं, बिल्कुल एकदम रुआंसे से हो रखे हैं कि नहीं। मुझे जाना था उस वर्ल्ड कप में, आई थिंक सिलेक्शन होता तो मैं जाता। मेरा नी का ऑपरेशन हुआ था पहला, वो 2007 में मेरा नी, मेनिस्कस, ACL, कार्टिलेज सब टूट गया था। वो कैसे? मैं फील्डिंग करने गया था दादा की जगह सब्स्टिट्यूट में, तो नया जूता था कहाँ मेरा पे? पॉइंट श्रीलंका में। मैं खेल नहीं रहा था, मैं दादा कह रहे मुझे वॉशरूम जाना है, आप आ जाओ 2 ओवर के लिए। मैं गया तो मैंने पॉइंट पे बॉल पकड़ा, ऐसे मारने गया तो ट्विस्ट हो गया मेरा नी, एक साउंड सा है। फिर ऐसे 10-15 एपिसोड हुए रणजी ट्रॉफी में, वेस्ट इंडीज़ टूर पे, तो मुझे लगा ये पता नहीं। फिर मैंने MRI कराया तो मेरा नी टूटा हुआ था। वो उसी से खेल रहे थे, टूटे घुटने से ही खेल रहा था बस। फिर एक बार रेलवे से मैच था, मैं दूसरा रन ले रहा था, तो वो जैसे ही टर्न किया तो टूट गया नहीं, फिर मुझसे उठा नहीं गया वो। फिर 2 महीना रेस्ट किया, फिर पुणे एक डॉक्टर थे उनके पास गए, फिर BCCI के डॉक्टर आनंद जोशी सर के प्लेयर खेल रहे थे वो, और उस बस में बैठना मतलब नामुमकिन था वो। फिर डोमेस्टिक खेले, फिर रन बनाए, और मैं करूँगा तो वापस पहुँच जाऊँगा। लेकिन नी का नहीं पता था ये कैसे होगा। मैं यंग था, सॉलिड, फिर फैमिली ने वो सपोर्ट किया, पैसा इतना था नहीं ट्रैवल करने के लिए, उस टाइम IPL भी नहीं था, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। बट BCCI के ऑफिसर थे रत्नाकर शेट्टी सर, रिहैब का पैसा अलग था, अगर आप किसी इंटरनेशनल डॉक्टर के पास जा रहे हो, फ्लाइट के खर्चे बहुत था। सब बोर्ड ने दिया या? नहीं, वो ऑपरेशन का बोर्ड नहीं दिया था, जो मैं ट्रैवल करा था वो मेरा एक्सपेंस है कि मैं देखूँ हुआ क्या है। तो मैं चाहता था 2-3 ओपिनियन ले लूँ कि क्या कोई डॉक्टर बोल रहा है कि स्वेलिंग में मत करना, वो नहीं ख़राब हो जाएगी, बोल रहा था कि इसकी स्वेलिंग में ही करते हैं, ये अच्छे से रिकवर होगा। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया था वो, तो मैंने कहा वेट करता हूँ। फिर मैं इंग्लैंड गया एक डॉक्टर से मिलने, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया से गया था मिलने वो, फिर किया मैंने इंडिया में थे, क्योंकि BCCI के उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में थे कि हमें यहीं पे कराना है ऑपरेशन, बट मिलना ज़रूरी था वो। बस और पैसे थे ही नहीं वो, मतलब 400 रुपये भी नहीं होते थे रिहैब के, क्योंकि मैंने लोन पे घर लिया था वो, तो वही चल रहा था कि कैसे उतारूँगा। मम्मी पापा के लिए घर लिया वो खेलने के बाद, ये तो उतारना ही है। बहुत खुश हुए होंगे। नहीं खुश बिल्कुल, घर 30 लाख का घर ढूंढने गए हुए थे हम लोग। मैंने कहा इसमें तो नहीं रहना है, रहेंगे तो ये आलीशान। 2005-6 की बात? ये 2004-5 की बात है। गाजियाबाद, मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं बड़ी तब बात आप रणजी खेल रहे थे रणजी लगातार? ट्रॉफी चल रहा था बिल्कुल, इंडिया भी खेल गया था मैं 2005 में। उस टाइम फिर मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा घर लेते हैं, वो लोन ले लेंगे, दिखेंगे जो होगा वो। मतलब 18-19 साल का बच्चा लोन ले रहा है अपना ही घर के लिए वो, तो फिर चोट लग गई वो। तो बैंक वाले एकदम खुशी खुशी दे देते हैं या कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ी रिस्क है? नहीं, वो पैसे थे मेरे पास उस टाइम उतने। हाँ। तो छोटा मोटा जब आप लोन लेते हो तो फिर कुछ ना कुछ आप पेपर साइन होते हैं, सारी चीज़ें, तो वो हो जाता है वो। आई थिंक वो बैंक के जो करते हैं आप, उनके हिसाब से ही मिलता है वो। पर घर था, फिर खेले, फिर धीरे फिर जीतने लगे।